नमस्कार सभी दर्शकों का एक बार स्वागत है फिर से। और जैसा कि आप सब लोग हेडिंग पढ़ रहे होंगे कि हमने आपको हेडिंग में बताया कि जो सिरमौरी ताल में जो आपदा आई थी उसमें कई लोग प्रभावित हुए हैं, तो वो यहाँ राहत शिविर में रह रहे हैं और किस तरह से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं ये हम आपको सीधा तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो फिलहाल आप देखिए कि हम इस समय राजबन में हैं और ये राहत शिविर है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है उनकी हर तरह से मदद करने के लिए, और मंत्रियों का दौरा भी लगातार जारी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिरमौरी ताल के जो लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, वो यहीं रहते हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी लोग यहाँ रहते हैं और किस तरह से वो यहाँ पर दिन गुजारते हैं, क्या उन्हें समस्या आई है, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए कि ये हम आपको सीधा इस समय राजबन से दिखा रहे हैं। तो बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। बाबा जी, आपका क्या नाम है? राम। आप लोग यहाँ रह रहे हैं लगभग एक हफ्ते से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए लगभग। यहाँ पर कैसा लग रहा है आप लोगों को? यहाँ जो सुविधा मिल रही है, क्या मदद जो मिल रही है, उसके बारे में बताएं। यहाँ तो देखो तो खाना पीना तो हमारा रहन सहन तो ठीक है, पर हम कितने दिन तक रहेंगे यहाँ? दिक्कत तो ये है कि कहीं ना कहीं ठिकाना बने तो हम वहाँ आराम से रात को सो सकते हैं, बैठ सकते हैं दिन में, है जी। अच्छा, जो हमारा रहने का घर मकान थे ना, जहाँ जमीन थी, वो तो बर्बाद हो गए बिल्कुल। वहाँ तो हम रात को क्या दिन को भी नहीं रह सकते, इतनी भयंकर जगह हुई हो। तो वहाँ दिन में जाते हुए भी डर लगता होगा वहाँ तो? हाँ, तो दिन में जाते डर लगता है जी। सब आपके घर मकान खेत वगैरह सब छूट गए? खेत वगैरह फसल सारी खत्म होगी, अब जाने का रास्ता भी नहीं है, जाएं भी कैसे जाएं। तो यहाँ पर ऐसे आसपास के लोग भी आप लोगों की मदद करने के लिए आते होंगे क्या? कुछ हाँ, शाम को सब आते हैं। अच्छा, दुख साझा करते हैं? सब आते हैं, मदद करते हैं, है जी। मदद तो बहुत कर रही है यहाँ, पर कितने दिन तक मदद करेंगे? तो जो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आए थे, मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने क्या दिया है आप लोगों को? राहत भी दी है, कुछ संतुष्ट है आप लोग? जिस रोज वो आए भी थे ना, उस रोज तो उनसे तो हमारे से बात ही नहीं होती, उनके पीछे चमचे थे लगे हुए, है जी। हमको तो यहाँ दौड़ के मार दिया था उन्होंने। मतलब आप लोगों की पूरी तरह से बात ना तो ना उन ना, तक कोई नहीं पहुंच बात पाई? नहीं, कोई सुना नहीं। जो पीछे लग गए थे उन्होंने क्या बात करने थी, वो तो हमारे ऊपर चढ़ रहे थे। तो अभी कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? जिगिरी राम चौधरी। सर, यहाँ किस तरह से जो आप लोगों के लिए मदद की जा रही है उसके बारे में बताएं, और कैसे यहाँ पर दिन रात कट रहे हैं आप लोगों के? ऐसा है, लोग यहाँ पे भोजन व्यवस्था कर रखी है लोगों ने, जो इन सब लोगों के लिए जो वहाँ सिरमौरी ताल से आए हुए हैं, लंच देते हैं, डिनर देते हैं और ब्रेकफास्ट सुबह मिल जाता है। बाकी सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा वो नहीं मिला है। अभी मुख्यमंत्री भी आए, वो भी सिर्फ आश्वासन दे के चले गए कि जो अच्छा पैकेज दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई उन्होंने यहाँ कोई अनाउंसमेंट या कोई ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके बारे में अब कब तक कहना इनके, कब तक बैठे रहेंगे लोगों की यहाँ, कब तक मदद करते रहेंगे। तो अब हम रामदत्त सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पूरा हिमाचल इनके बारे में जानता है। और सर ये बताएं, यहाँ पर जो फैसिलिटी मिल रही है और क्या कुछ अब आप चाहते हैं सरकार से? सर, एक्चुअल फैसिलिटी का तो जहाँ तक सवाल है, फैसिलिटी तो खासकर सिरमौरी ताल और सिरमौर को मिलनी चाहिए, क्योंकि हम सिरमौरी ताल से लगभग 2.5-3 किलोमीटर और ऊपर गांव में है, जहाँ बद्दल फटा, वहाँ का गांव का नाम है मालगी। और हम डेली यहाँ शाम को इनकी हेल्प करने आते हैं और यहाँ इनको खाना खिलाते हैं, जितना भी हमारे से होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं दोनों बाजुओं से
अपंग हूँ। मैं और मेरा बेटा आते हैं और इनकी हेल्प करते हैं। अभी मेरा बेटा साथ है और जो कि अभी सामान लेने गया हुआ है, उसको भी भेजा हुआ है। लेकिन हम छुट्टी वाले दिन और शाम को हम डेली यहाँ इनकी हेल्प करने आते हैं और हम चाहते हैं सरकार से हम यही वो रखते हैं कि सिरमौर और सिरमौरी ताल को खासकर ऐसी जगह दी जाए कि जहाँ ये सुरक्षित रहें। तो अनिल जी इस समय हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल जी, यहाँ जानना चाहेंगे हम कि यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं और कौन कौन से गांव के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लगभग मानिए आप 9 अगस्त की ये घटना है और लगभग हमारा 11 तारीख को ये शेल्टर होम हमने यहाँ पे तैयार कर दिया था। और शुरू के 1-2 दिन हमारे को दिक्कत पड़ी राशन वगैरह की, तो वो हमने परचेज़ करा। लेकिन उसके बाद सामाजिक संस्थाएं आगे आई, गुरुजी जैसे लोग आगे आए और आज हमारे पास राशन का भंडार है। लगभग हम 1 महीने तक और इस शेल्टर को उस राशन के बलबूते चला सकते हैं। लेकिन हमारी जो थोड़ी सी निराशा है कि यहाँ पे आपको पता है कि मंत्रियों के दौरे हुए, कई मंत्रियों के दौरे हुए, मंत्रियों के दौरे के बावजूद, मुख्यमंत्री के दौरे के बावजूद हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसी हमें सहायता इन लोगों को जो आपदा के नाम पे मिलनी चाहिए थी वो मिली है। अब मुख्यमंत्री जी का उस दिन दौरा हुआ तो ठीक है, मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसा निराशाजनक दौरा उनका रहा कि उनके कार्यकर्ता जो, तो हम अपनी बात यहाँ सुनाने के लिए, आपको पता है कि शेल्टर होम शिविर में जो लोग रुके होते हैं वो आपदा से ग्रस्त लोग ही होते हैं। लेकिन उनके पीछे लगे हुए लोग अपनी अपनी पर्ची अर्जी लेके, ये बुजुर्ग वर्ग हमारे कांसूराम जी बैठे हैं, इनके पैरों के ऊपर चढ़ गए, हमें नीचे ही दबा दिया। यहाँ पे हम अपनी बात, अगर वो हमारी बात सुनने आए हमारे बीच 5 मिनट 10 मिनट बैठते, हम उनको अपनी व्यथा बताते तो उसके बाद कोई समाधान निकलता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शायद 1 मिनट के लिए यहाँ आप भी उस दिन यहीं थे, 1 मिनट के लिए रुके या क्या है हमें नहीं पता, ना तो हम अपनी बात कह पाए। अब जैसे ताऊ जी ने बोला है कि पीछे उनके लगे हुए थे लोग, अब ये प्रोटोकॉल स्थानीय नेताओं को भी देखना चाहिए। देखो, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई कांग्रेस बीजेपी या कोई अन्य दल की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही ये चीज़ें चलती है। तो उस दिन हमें नहीं लगा कि कोई दौरा मुख्यमंत्री जी का सफल रहा और हमें नहीं पता कि, अब हम ये चाह रहे थे कि कम से कम जो 10 से 12 परिवार सिरमौरी ताल के ताल गाँव के जो ये विस्थापित हुए हैं, अब आप वहाँ की भयावह स्थिति जाकर दे सकते हैं कि खाले रुक चुके हैं। पानी 100 मीटर तक वहाँ पे पानी भरा पड़ा है, क्योंकि जब पानी को निकासी नहीं मिलेगी तो जो आसपास की ज़मीन अभी बची हुई है, सैकड़ों बीघा भूमि तो बर्बाद है, जो बची हुई है वो ज़मीन और वो मकान बिल्कुल खतरे में है इस टाइम। लेकिन अगर जल्दी से जल्दी अब बताएं तो किसको बताएं, मुख्यमंत्री जी आए और हम अपनी बात ही नहीं कह पाए। तो अब मुझे नहीं लगता, बाकी आज केंद्र की तरफ से नेता आ रहे हैं, तो माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, उनके समक्ष हम अपनी बात रखेंगे। बाकी हमारा तो इतना अनुरोध है कि सरकार अगर 5-6 दिन के अंदर इनकी व्यवस्था नहीं करती है तो इनकी व्यवस्था हम करेंगे। हमने अपने परिवार से बात करी है, 2-3 बीसवा ज़मीन हम देंगे इनके लिए, क्योंकि ये हमारे अपने हैं, ये कहीं नहीं यहाँ से जाएंगे। अगर सरकार व्यवस्था करती है ठीक है, नहीं तो सरकार का भी विरोध होगा, हर तरह से विरोध होगा, सड़क पे भी होगा। अब इनकी स्थिति की मैं आपको व्यथा बता नहीं सकता कि इनकी स्थिति क्या है। पशु घर में है, लावारिस छूटे हैं, घर में 8-8, 9-9 फीट मलबा भरा हुआ है, खेत बर्बाद हो चुके हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है, कहाँ जाएं। हमें भी पता है कि पूरे हिमाचल में आपदा आई हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आके उन्होंने एक बात बोली कि पूरे हिमाचल के ऊपर आपदा आई है। हम भी उस चीज़ को जानते हैं, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। हम तो ये कह रहे हैं कि पूरा गांव, पूरी पंचायत हमारी और भी जो सामाजिक संस्थाएं इनकी हेल्प करने के लिए लगी हुई है। हम चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी इनको कम से कम, ये कह रहे हैं कि एक परमानेंट शेल्टर, जब तक इनके मकान नहीं बन जाते, कम से कम 5-4 महीने के लिए ऐसे शेल्टर इनको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि ये अपना घर बसर कर सकें, बच्चे स्कूल जा सकें, ठीक है, अपनी दैनिक दिनचर्या ये कर सकें। बाकी आज जो केंद्र की तरफ से हमारे बीच में नेतृत्व आएगा, उनके समक्ष भी हम पुरजोर ये मांग उठाएंगे। बाकी मैं जो हमारा स्थानीय प्रशासन है, SDM साहब है, तहसीलदार साहब है, DSP साहब है, पटवारी है, इवन तक पटवारी, और हमारे स्थानीय लोग, सिरमौर के स्थानीय लोग और आसपास के सभी का धन्यवाद करता हूँ कि सभी हमारे सहयोग कर रहे हैं। लगातार 10 दिन से इनकी खाने पीने रहने की व्यवस्था मेरे पास ही है, सभी मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो मेरा तो अब निवेदन है कि जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है अभी, वो हमारी बात सुने और उस पर गौर करें और जो समस्याएं हैं उनको अमली जाना पहनाने की कृपा करें। शुक्रिया अनिल जी। तो आपने सुना, ये एक विडंबना है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जो पीड़ित हैं उनकी बात उन तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाई। तो ये ऐसा ना हो, अब भी जो भी मंत्री आ रहे हैं, जो भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचेंगे, तो उनसे भी गुजारिश रहेगी कि खास तौर से जिनकी मदद करने के लिए या जिनका दुख आप सुनने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, कम से कम उनकी आवाज़ तो आपके कानों तक पहुंचे, बजाय इसके कि आप नारेबाजी करें या अपने स्वागत करवाएं। उससे बेहतर है कि आप लोग इनकी बात सुने।
महिलाएं कुछ बोलेंगी, इसके हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप जी, हमारा कुछ जो बैठने का स्थान मिलना चाहिए जी, हाँ जी। अब कहीं बच्चों हैं, कहीं पशु रख रखे हैं, इधर हमारे को खाना खुना तो मिल रहा है, पर हमारे लिए कहीं एक जगह हमको हमारे को आश्रम मिल चाहे, बच्चों भी वहाँ पे आ जाए, पशु भी वहाँ पे तो जी जाने का मन नहीं है, वहाँ ना जा सकते हैं। वहाँ आप देख लो, जो आपको नहीं है विश्वास है तो आप देखे जाए वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ पे खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ है, पर दिल तो ऐसा है ना भी अब ठीक है। क्या करें। निंदी फोन कर रहा है यार, अनिल निंदी फोन कर रहा है, उसे बोलिए कि यहाँ है। निंदी फोन कर रहा है, निंदी उसे बोल दे कि यहाँ है, लाइव चला हुआ है ना। तो सुना आप लोगों ने कि 12 दिन हो गए यहाँ पे बैठ के, किस तरह से यहाँ पर लोग अपनी व्यथा बता रहे हैं और अपना दुखड़ा बता रहे हैं। हम इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे, जो उस दिन भयानक वो रात थी, क्या उसके बारे में आप बता पाएंगे कि क्या हुआ था? जनता ये भी जानना चाहती कि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं उस मामले के, क्या हुआ था उस टाइम? जैसे भारी बरखा आई है जी ना, और हम तो ऐसे भारी बरखा में ऐसे रह के भी खटाएंगे, ये किसने सोचा था? अभी ऊपर से पूरा ही जंगल चल पड़ रहा है ना। अब फिर हमारे के लिए तो सब हमारे गांव के सरमोर के आए, उन्होंने बेचारे ने हमारी जान बचाई है। मेरे ज्वाई हैं, मेरी दी बेटी ने बजे अभी जाओ उनको ले आओ, पूरे पिंड को उन्होंने ले आया है। जो पानी में जाने का कोई अंतरण था वहाँ पे भी गए हैं, जहाँ से आता हो ये वहाँ भी गए हैं सर। सबको इन्होंने 2-2:30 बज गए थे इनको ले आते आने को। वहाँ पे रास्ता था नहीं है, कहीं ढंगों में कभी पानी से टपाए हैं। अब जो उस चीज़ के पशु है वो उधर ही है, अभी कहाँ पे कैसे ले आए? उधर रोड राट तो कुछ है नहीं। हमारे घर पे तो पानी का भी वो चल रहा है अभी भी। अब यही सोचते भी नहीं, ऐसे ही बोल रहे तो मौका देख जाओ वहाँ पे। तो शुक्रिया। तो आपने ये सीधी तस्वीरें इस समय देखी कि यहाँ पर जो है सिरमौरी ताल के जो लोग हैं, प्रभावित लोग, और इस शिविर में रह रहे हैं, बच्चे हैं और महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग, युवा, सभी ये वर्ग के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आखिर करे भी क्या करें, क्योंकि आपदा ही इतनी बड़ी हुई थी कि यहाँ पर इन लोगों को मजबूरी में यहाँ पर रहना पड़ रहा है। बच्चे देखिए, छोटे छोटे से बच्चे, इन्हें पता भी नहीं है कि आखिर हुआ क्या है और इन्हें यहाँ पर क्यों रहना पड़ रहा है। और 10 दिन लगभग हो चुके हैं। आप यकीन मानिए कि जिस तरीके का ये लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि उम्र भर की कमाई, ज़मीन जायदाद जो है वो आपदा की भेंट चढ़ चुकी है। सरकार से गुजारिश इन्होंने लगाई है और मुख्यमंत्री आए तो वो भी इन्होंने अपना दुख दर्द यहाँ पर बांटा कि किस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं वो उन्होंने इनकी बात ठीक ढंग से नहीं सुनी। तो कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री या कोई भी बड़ा नुमाइंदा राजनीतिक पार्टी का कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पहुँचता है तो कम से कम पीड़ित लोगों की बात तो वो अच्छे से सुने। अपना दुख दर्द भी इन्होंने साझा किया। और ये यहाँ पर जो इन लोगों के लिए खाने पीने का जो तैयारी की जाती है वो यहाँ पर ये तैयार होता है और उसके बाद सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना यहाँ पर दिया जाता है। सेवा भाव, जो एक बात यहाँ पर देखने को मिली है वो ये है कि सिरमौर के आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ मदद करने आते हैं। आप ये युवा देखते हैं, आप जितना भी लाइव देखा होगा, ये युवा ऐसे युवा जो है उसमें नजर आए और इन्होंने भरपूर मदद की है। उस दिन से लगे हुए हैं ये लोग और इन लोगों ने साफ तौर से कहा है कि सरकार को समय रहते इन लोगों की मदद करनी चाहिए और अगर सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है तो ये लोग सक्षम हैं इन लोगों की मदद करने के। फिर इन लोगों ने रणनीति बना ली है कि ये लोग खुद ही जो है इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने से जो भी इनको बन पड़ेगा, चाहे 2-2 बीसवा 3-3 बीसवा, ये लोग अपनी ही ज़मीन दे देंगे। लेकिन सरकार को समय रहते इनकी मदद करनी चाहिए। लोगों ने बताया कि आखिर कब तक ये लोग यहाँ पर रहेंगे, चाहे आप इन्हें 1 महीना भी रख लीजिए, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि इन लोगों की मदद की जाए और
एक निष्कर्ष निर्णय पर यहाँ पर पहुँचा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद।